हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन नेवी वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, इंडियन नेवी के थ्रू एक INCET का एग्जाम कंडक्ट करा के वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को भरा जाएगा। INCET मतलब इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें हमारी चार्जमैन की पोस्ट है, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। देखिए दोस्तों, इनमें हमारी ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी बेस्ट रहने वाली है। तो आज इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज यानी कि किस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी के अंदर हमारी वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 910 है। वैसे तो काफी सारी पोस्ट है, लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट है इस वीडियो में उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक सबसे बेस्ट पोस्ट है चार्जमैन की। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 42 निकली हुई है। इसके अंदर भी दो सब पोस्ट हमारी निकली हुई है, जिसमें से एक पोस्ट चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप की है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22 है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिवाइडेड है। साथ ही एक पोस्ट चार्जमैन एम्यूनिशन फैक्ट्री की है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। दूसरी सबसे बेस्ट पोस्ट ट्रेड्समैन मेट की है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 610 निकली हुई है। ये वैकेंसी हमारी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। बाकी ड्राफ्टमैन की भी पोस्ट है, लेकिन उस पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा मांगा हुआ है। बाकी इन दोनों पोस्ट के लिए बहुत ही सिंपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे लोग इजीली एलिजिबल हो चुके होंगे। और हाँ दोस्तों, जो ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 18 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होंगे। ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है 31 दिसंबर 2023 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 295 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 25 ईयर रखी गई है। ट्रेड्समैन और चार्जमैन की पोस्ट के लिए जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 दिसंबर 2023 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी चार्जमैन की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है साइंस सब्जेक्ट में, बस आपके पास या तो फिजिक्स सब्जेक्ट हो, या फिर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो, या फिर आपके पास मैथ सब्जेक्ट हो, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके पास था बैचलर डिग्री में तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। या दोस्तों, आपने ग्रेजुएशन के अलावा कोई भी 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखो किसी भी ट्रेड से, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये फ्लेक्सिबिलिटी चार्जमैन की पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दे रखी है। मेरे हिसाब से काफी सारे लोग इजीली एलिजिबल हो चुके होंगे। ट्रेड्समैन मेट के बारे में बात करें, अगर आपने 10th पास किया हुआ है, 10th के साथ साथ आपके पास कोई ITI का भी सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल है, आप ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये दोनों पोस्ट सबसे बेस्ट है, तो सबसे डिजायरेबल पोस्ट भी यही बनी हुई है। उम्मीद करता हूं आप एलिजिबल हो चुके होंगे। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, यही तो सस्पेंस है। दोस्तों, दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, और वो स्टेज है केवल एग्जाम। जी हां, एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, कोई और एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेज आपकी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले एग्जाम को ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर ही। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर ही। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर ही। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दे रखी है।
मुझे लगता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग शायद आपकी ना हो, ठीक है, चांसेस है नहीं होने के। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। एग्जाम के बारे में बात करी तो सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस दोनों ही पोस्ट का, चार्जमैन का अलग और ट्रेड्समैन की पोस्ट का अलग, मैंने पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दी है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस पोस्ट के लिए किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एग्जाम और सिलेबस को डिस्कस करा तो बुक्स भी आपको बता देता हूं, क्योंकि काफी सारे लोगों के माइंड में तो कंफ्यूजन हो गया होगा कि भाई नया एग्जाम है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस बुक से प्रिपरेशन करें, कौन सी क्लास ले। तो दोस्तों बहुत महंगी महंगी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत महंगे महंगे कोर्स परचेज करने की जरूरत है। हमारी खुद की WTS की चारों ही सब्जेक्ट की बाइलिंगुअल करियर मैगजीन आती है, जिसमें से आपको जनरल अवेयरनेस की भी करियर मैगजीन मिल जाएगी, साथ ही मैथमेटिक्स की भी करियर मैगजीन अवेलेबल है, इंग्लिश की भी करियर मैगजीन अवेलेबल है और साथ ही रीजनिंग की भी मैगजीन अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका डिटेल से कवर हो जाएगा, चैप्टर वाइज ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपका कवर कर रखा है। सिलेबस भी देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इन चारों करियर मैगजीन में दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रियली में एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे। हर एक चैप्टर शुरू होने से पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पोर्शन दे रखा है, ताकि आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट खुद समझ लो कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होंगे। मैक्सिमम फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये चारों करियर मैगजीन आपके पास नहीं है, ऑनलाइन परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, क्योंकि एग्जाम के अलावा कोई और स्टेज तो है ही नहीं, ना ही कोई इसमें फिजिकल टेस्ट है, ना कोई इसमें स्किल टेस्ट है। तो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर हो जाएगा। जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जिस पोस्ट का एग्जाम आपने दिया होगा, ठीक है, उस पोस्ट की आपकी कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की इस तरीके से आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बन जाएगी, ठीक है। आउट ऑफ 100 मार्क्स में से केवल एग्जाम के बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनेगी, 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर रहे होंगे। क्लियर है? 100 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी अलग अलग पोस्ट की, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम वगैरह आपका सब कुछ अलग अलग होगा, क्योंकि पोस्ट का लेवल बिल्कुल अलग है। चार्जमैन की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, ट्रेड्समैन की थोड़ी लोअर लेवल की पोस्ट है। दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। चार्जमैन की जो पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 6 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी बैठती है 50,000 के आसपास विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 1,30,000 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। दूसरी पोस्ट हमारी ट्रेड्समैन की है, इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 1 की सैलरी मिलती है, ठीक है। तो इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 31 से 32,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों डियरनेस अलाउंस आपका बढ़ चुका है, बेसिक सैलरी का 40% हो चुका है, और ये इंडियन नेवी है जहां पर आपको सैलरी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। ट्रेड्समैन की पोस्ट के ऊपर आपकी फाइनल सैलरी 70,000 से ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम सेंटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। जो प्रोफाइल को हम डिस्कस कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया जो प्रोफाइल क्या रहेगी। चार्जमैन की हमारी पोस्ट है, 2 इसमें नेचर है, 2 हमारे डिपार्टमेंट है, एक एम्यूनेशन वर्कशॉप है, एक एम्यूनेशन फैक्ट्री है। देखिए दोस्तों, एम्यूनेशन का मतलब आप समझते होंगे गोला बारूद होता है, जहां हथियार वगैरह आपके बनते हैं इंडियन नेवी के लिए। चार्जमैन जिसपे पूरी अगर आप वर्कशॉप में सिलेक्शन ले रहे हो, वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग की जा रही है। वर्कशॉप क्या होती है? जहां पर गोला बारूद जो है, हथियार वगैरह है, वो रिपेयर होते हैं, फिर जहां पर असेंबलिंग उनकी की जाती है। फैक्ट्री वो होती है जहां पर उनके पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। फाइनली गोला बारूद जहां पर बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, अगर वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग होती है, वहां पर क्या करना पड़ेगा। चार्जमैन का मतलब है कि पूरी वर्कशॉप का चार्ज आपके हाथ में होगा। जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज है, वो काम कर रहे हैं, उनको आप ऑर्डर दोगे, उनको डिसिप्लिन में रखना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, कितना मटेरियल वर्कशॉप में आ रहा है, कितना मटेरियल वर्कशॉप से बाहर जा रहा है, ये सारा हिसाब किताब आप ही रखते हो। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। कितना मटेरियल बाहर गया है, उसके रिसिप्ट वगैरह आपको बनानी होती है, ठीक है। आपसे पूछे बिना एक पत्ता तक नहीं हिलेगा।
वर्कशॉप में ये होता है, पूरा मेंटेनेंस का काम आपको देखना होता है, साथ ही आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना होता है। मतलब जो गोला बारूद बनाया गया है या फिर जो चीजें रिपेयर होने के लिए आई है उसको आप इंस्पेक्ट करोगे कि ये परफेक्टली काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, जो यूनिट है वो आपके अंडर आएगी, आप उसको कंट्रोल करोगे। ऐसे चार्जमैन जो फैक्ट्री है वहां पर भी फैक्ट्री है, वहां पर आपके एम्यूनिशन वगैरह बन रहे होंगे, उनके पार्ट वगैरह वहां पर बन रहे होंगे, तो वहां पर भी जो एम्प्लॉय है, जो यूनिट है वहां पर जो काम कर रही है वो आपके अंडर होगी। आप उनको ऑर्डर दोगे, जो मटेरियल वगैरह आ रहा है सेम आपको काम करना है जो आपका वर्कशॉप में है, बस आपका साथ ही आपको टाइम टू टाइम चीजों को इंस्पेक्ट करते रहना है कि जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो परफेक्टली बना है फिर नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस आपको सब कुछ मतलब आपको देखना है टेक्निकली ये। बाकी नोटिफिकेशन में पूरा जो प्रोफाइल इसका अच्छे से समझाया हुआ है। वहीं पर बात कर लेते हैं हम ट्रेड्समैन का क्या काम होगा। देखिए दोस्तों, ट्रेड्समैन का काम होगा वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शॉप शिप सबमरीन। जो सबमरीन वगैरह है या फिर वर्कशॉप है या फिर शिप है, उनके मेंटेनेंस या फिर प्रोडक्शन की यूनिट में आप काम करोगे। साथ ही जनरल क्लीननेस एंड अपकीपिंग ऑफ सेक्शन यूनिट, साथ ही कैरिंग ऑफ फाइल एंड अदर पेपर विद इन द ऑफिस एरिया। जो ऑफिस एरिया है वहां पर फाइल वगैरह से रिलेटेड आपका काम होगा, पेपर से रिलेटेड आपका काम होगा। डेटा मेंटेन आपको करना है, डेटा रिकॉर्ड्स आपको रखना है, ये काम आपका होता है। फोटो कॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग ऑफ फैक्स लेटर, ये काम आपको करना है, यानी कि फोटो स्टेट, फोटो कॉपी करने का या फिर फैक्स वगैरह भेजना है, फिर रिसीव करने का काम आपका होगा। लेटर वगैरह ले जाना या फिर लाने का काम होता है। अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन ऑफिस सेक्शन, ऑफिस सेक्शन के अंदर जो क्लरिकल नॉन क्लरिकल वर्क होती है ना, वो आपको करना होता है। यानी कि जो स्टाफ है ऑफिस सेक्शन के अंदर, जो एम्प्लॉय है फिर आपसे ऊपर ऑफिसर्स, एक तरीके से उनको आपको असिस्ट करना होता है, ठीक है। आप उनके हेल्पर के तौर पर काम करते हो। साथ ही एक काम है असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी, डिस्पैचिंग एक्सेट्रा इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर रिलेटेड भी कुछ बेसिक काम करना हो सकता है। साथ ही जो ऑफिस का डेली रूटीन वर्क होता है, डायरीज या फिर डिस्पैचिंग से रिलेटेड, वो काम आपको करना होता है। डिलीवरी ऑफ डाक इनसाइड या फिर आउटसाइड द ऑफिस सेक्शन, ठीक है। डाक वगैरह डिलीवर करने का काम आपका हो सकता है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटी, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफिस, खोलना या फिर बंद करना, ये काम आपका होता है, ठीक है। बाकी यही आपका सारी चीजों को मेंटेन करना, ऑफिस सेक्शन को अच्छे तरीके से मेंटेन करने का काम आपका होता है। ये ट्रेड्समैन का काम होता है। जो आपका एमटीएस की पोस्ट होती है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ये उसी के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है। सेम आपका ग्रेड पे है, सेम पोस्ट लेवल है, सेम एग्जाम का लेवल है और सेम आपकी जॉब प्रोफाइल होती है। क्लियर है। फाइनली बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग कहां पर होगी। देखिए दोस्तों, जो हमारी ये वैकेंसी निकली है ना, ये कमांड वाइज निकली है या फिर जोन वाइज इसको आप कह सकते हो। जैसे कि एक ईस्टर्न नेवल कमांड है या फिर वेस्टर्न नेवल कमांड है, साउदर्न नेवल कमांड है, इस तरीके से हमारी कमांड है। वैकेंसी उसी तरीके से डिवाइडेड है कि भाई ईस्टर्न नेवल कमांड में ट्रेड्समैन की पोस्ट के ऊपर जनरल से इतनी वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी से इतनी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से इतनी है और टोटल वैकेंसी इतनी है इस कमांड यूनिट से। तो जिस भी कमांड से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फाइनली उसी कमांड में आपकी पोस्टिंग होगी, जॉब लोकेशन होगी। मान के चलिए आप वेस्टर्न नेवल कमांड से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो फाइनल जॉब लोकेशन आपकी वेस्टर्न नेवल कमांड में ही होगी, ठीक है। वेस्ट समझ रहे हो ना, जिसमें आपका मुंबई गोवा की साइड होता है ना, ये सारा हमारा वेस्ट कमांड में आता है, समझ गए। तो इस तरीके से आपकी जॉब लोकेशन होगी। एक तरीके से जॉब लोकेशन आपकी चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो भाई ये एक यूनिक सी काफी अच्छी सी वैकेंसी निकल के आ रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है या फिर आप एलिजिबल है, फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़िया, केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। काफी बढ़िया बात है, काफी अच्छी बात है। तो चलिए, कोई डाउट हो इससे रिलेटेड कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।